बलूचिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली। अब तक 1160 नशस्तें हासिल कर लीं। सियासी जमातों में जमीयतुल इस्लाम फेस सबसे आगे। JUI ने कॉरपोरेशन की 12, म्यूनसिपल कमेटीज़ की 44 और यूनियन काउंसिल्स की 87 नशस्तें जीत कर अपनी नशस्तों की तादाद 143 तक पहुँचा ली। हुक्मरान बलूचिस्तान अवामी पार्टी 113 नशस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। पश्तूनख्वा मैप 68 नशस्तों के साथ तीसरे नंबर पर आ गई। साबिक वज़ीर आला डॉक्टर मालिक की नेशनल पार्टी की किस्मत का सितारा फिर चमक गया, 43 नशस्तें हासिल कर लीं। अख्तर मैंगल की जमात BNP 39 नशस्तों के साथ 5वें नंबर पर आ गई। पीपल्स पार्टी की हैरानकुन अच्छी परफॉर्मेंस, अब तक 37 नशस्तें हासिल कर चुकी है। BNP अवामी की 27 नशस्तें, PTI को बदतरीन शिकस्त, सिर्फ 17 नशस्तों के साथ 90 नंबर पर आई। मुस्लिम लीग नून ने 14 नशस्तें जीत ली। पश्तूनख्वा मैप ने पशीन और चमन की म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के इंतखाबात में फतह हासिल कर ली। पंजगूर म्यूनसिपल कमेटी में BNP अवामी कामयाब। जाफराबाद में हुक्मरान बलूचिस्तान अवामी पार्टी जीत गई। म्यूनसिपल कमेटी वाशिक में JUI ने मैदान मार लिया। केच में आज़ाद उम्मीदवार आगे। गवादर में गवादर को हक 2 ग्रुप जीत गया। वोटिंग में शहरियों ने भरपूर दिलचस्पी ली। खवातीन ने भी वोट का हक इस्तेमाल किया। ज़िला तुरबत में 61% टर्न आउट रहा, जो पाकिस्तान के किसी भी बड़े शहर के टर्न आउट के बराबर है। कोयटा और लसबेला में इलेक्शन बाद में होंगे। आखिरी मरतबा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से दरख्वास्त कर रहे हैं कि आटा सस्ता कर दो। 24 घंटे में वज़ीर आला जवाब दें। जवाब नहीं आया तो कपड़े बेचकर आटा सस्ता देंगे। मौका मिला तो नवाज शरीफ की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब बनाकर दिखाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मानसहरा में जलसा आम से खिताब। कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें गुज़श्ता हुकूमत के फैसलों के बायस बढ़ानी पड़ी। वो शख्स खजाना खाली करके चला गया। कर्जे इतने हैं शायद नस्लें भी ना उतार सकें। नवाज शरीफ की क़यादत में मेहनत करेंगे, पाकिस्तान को खुशहाल करेंगे। फैसला करना होगा कि तामीर करने वाला नवाज शरीफ है या इमरान खान। शहबाज शरीफ का हज़ारा के मसाइल हल करने के लिए 1 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। मेडिकल कॉलेज और हज़ारा इलेक्ट्रिक कंपनी बनाने का भी ऐलान। शहबाज शरीफ, हमजा और राना सना सुन लो, हम अदालतों में जाएंगे, तुम पर केस करेंगे, जेलों में डलवाएंगे। इन्होंने आंसू गैस के 35,000 शेल चलाए, उसके बावजूद औरतें और बच्चे निकले। IG इस्लामाबाद मुजरिम है, हम पर तशद्दुद किया, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हम एहतजाज के लिए प्लान करेंगे, एक चीज़ की तैयारी करेंगे। ना ये शरीफ माफिया बचेगा, ना तशद्दुद करने वाले पुलिस वाले बचेंगे। 4 सद्दा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि पुरअमन एहतजाज का हक दिया जाए। हमें हक नहीं दिया गया तो हक छीनेंगे। IMF पर अमेरिका का कंट्रोल है। इन्होंने IMF के कहने पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाईं। भारत आज़ाद है और ये गुलाम है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज के इमरान खान पर वार। मानसहरा में जलसे से खिताब के दौरान कहा कि खैबर पख्तूनख्वा ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च को एब्सोल्युटली नॉट कहकर मुस्तरद कर दिया। धरने का वक्त आया तो इमरान खान सुबह इस्लामाबाद से फरार हो गए। इनकलाब इसलिए नाकाम हुआ कि वह हेलीकॉप्टर से नहीं आता, यू टर्न लेकर बनीगाला नहीं पहुंचता। इमरान खान गिरफ्तारी के डर से बनीगाला के बजाय पेशावर में क्यों बैठे हैं? इमरान खान और उनका सारा बयानिया 2 नंबर है। इमरान खान जितने चाहे लॉन्ग मार्च कर ले, हुकूमत खत्म नहीं होगी। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट को आवाज़ें दे रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट 20 लाख बंदे लाकर मार्च कामयाब करे। हेलो, अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत सर, बस मैंने बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अभी पॉसिबल है ना? नहीं, ठीक है। मैं सिर्फ आपकी नज़र में। आसिफ अली जरदारी और मलिक रियाज की ऑडियो टेप ने नया महाज खोल दिया। क्या इमरान खान ने मदद मांगी या नहीं? शाह महमूद कुरैशी ने ऑडियो टेप मुस्तरद कर दी। कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान किसी टाइकून से गुजारिश करें, वो पार्टी के वाइस चेयरमैन के तौर पर इस ऑडियो की तरदीद करते हैं।
शहबाज गिल ने कहा कि इमरान खान से मंसूब बातों का हकीकत से कोई लेना देना नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रद्दअमल में कहा कि ऑडियो टेप ने इमरान खान की असलियत और दोहरे मयार को बेनकाब कर दिया। तमाम कोशिशें नाकाम होने के बाद गैर मुल्की साजिश की जाली कहानी घड़ी गई। मरीम नवाज ने कहा कि एक ऑडियो लीक हुई जिसमें जरदारी साहब की मिन्नतें कर रहा था। पहले उसने जरदारी साहब की मिन्नतें की, अब सुप्रीम कोर्ट की मिन्नतें कर रहा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आसिफ अली जरदारी और मलिक रियाज की मुबैना कॉल को बिल्कुल सच करार दे दिया। कहा कि आसिफ अली जरदारी इस ऑडियो लीक से पहले भी बताते रहे हैं कि कैसे इमरान खान उनसे एनआरओ मांगने की कोशिश करते रहे। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि चेयरमैन नैब के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के नाम पर अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर एक मोतबर शख्स है जिनका नाम ज़ेर गौर है। हो सकता है कि अगले 2 रोज़ में हतमी नाम का ऐलान हो जाए। वफाकी हुकूमत लापता अफराद के केसेस में परवेज़ मुशर्रफ से लेकर आज तक तमाम वज़राए आज़म को नोटिस जारी करे। क्यों ना अदालत तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव पर आइन से मुबैना इनहराफ पर कार्रवाई करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि लापता अफराद को अदालत में पेश करें या रियासत की नाकामी का जवाब दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुदस्सिर नारू समेत 6 लापता अफराद को 17 जून को पेश करने का हुक्म। अदालती हुक्म में कहा गया कि वजाहत करें जबरी गुमशुदगियों की गैर एलानी पॉलिसी से कौमी सलामती को खतरे में क्यों डाला गया। हर चीफ एग्जीक्यूटिव इस तासुर को ज़ायल करे या वजाहत करे कि क्यों ना उनके खिलाफ संगीन गद्दारी के जुर्म के तहत कार्रवाई की जाए। अदालत का लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर मौजूदा और साबिक वज़राए दाखिला को अदालत में पेश होने का भी हुक्म। मुस्तकबिल में मुबैना जबरी गुमशुदगी पर वफाक और सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव्स के खिलाफ क्यों ना फौजदारी मुकदमात दर्ज करवाए जाएँ। यकीनी बनाया जाए कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई गैर एलानी सेंसरशिप नहीं है। अगले महीने जब लोग निकलेंगे तो वो किसी के कहने पर भी वापस नहीं जाएंगे। शेख रशीद का दावा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा कहते हैं कि एक वोट की अक्सरियत, बेसाखियों का सहारा और IMF की खैरात कैसे चलेगी हुकूमत। ये अपने केस खत्म करवाएंगे और घर चले जाएंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में कोई सियासी हल ना निकला तो कोई और हल निकलेगा। ये हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी। 11 जमातों ने सियासी बदरूहों के इलाज की ड्यूटी उन्हें दी है, आप आएँ तो सही। राना सनाउल्लाह का शेख रशीद को जवाब। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि दूसरों के बच्चों को सड़क पर बेआसरा छोड़कर बॉस और चपड़ासी दोनों मैदान से भाग गए। बॉस जरदारी साहब की मिन्नत तरले करता रहा और चपड़ासी धमकियां देता है। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि तहरीक इंसाफ के 2 से 2.5 हज़ार अफराद मतलूब हैं और वो समझते हैं कि इमरान खान से गिरफ्तारियां शुरू होनी चाहिए। चार सद्दा में वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान इमरान खान ने हालिया लॉन्ग मार्च के मकतूल कारकुन की तस्वीर समझकर मोहम्मद ज़ादा की तस्वीर लहरा दी। समाजी कारकुन मोहम्मद ज़ादा को 8 नवंबर 2021 को सखा कोट में कत्ल किया गया था। इमरान खान ने मकतूल मोहम्मद ज़ादा का बैनर उठाकर कहा कि पुरअमन एहतजाज पर राना सनाउल्लाह और जालिम लोगों ने क्या किया। समाजी कारकुन मोहम्मद ज़ादा के रिश्तेदार जलसे में बैनर लाए थे। मुजाहिरीन KPK हुकूमत से कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे थे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने लॉन्ग मार्च पर ताकत के इस्तेमाल और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के घरों पर छापों, मुकदमात और शुरका की गिरफ्तारियों का नोटिस ले लिया। चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG पंजाब को नोटिस जारी। मंगल को इजलास होगा। दाखिला कमेटी का कहना है कि मार्च में शरीक कारकुनों और पुरअमन मुजाहिरीन को एहतजाज के बुनियादी हक से रोका गया। मेरे से इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप अमेरिका को बेच देंगे, एब्सोल्युटली नॉट के अलावा कोई उम्मीद रखते थे? तो ये भी उनको तकलीफ थी। उनको चाहिए थे चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश करने वाले।
इमरान खान और तहरीक इंसाफ के एब्सोल्युटली नॉट से जुड़े बयानिए पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का तंजिया तबसरा। कहा कि उनके एक दोस्त से किसी ने पूछा, अगर कतरीना कैफ तुमसे शादी के लिए कहे तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? दोस्त ने जवाब दिया, एब्सोल्युटली नॉट। उस दिन से उनका दोस्त बड़े फ़ख्र और तकब्बुर से हर जगह ये कहता फिर रहा है कि कतरीना कैफ ने उन्हें शादी का कहा और उनका जवाब था एब्सोल्युटली नॉट। स्ट्रीट क्राइम से तंग कराची के शहरी जराइम की रोकथाम में पुलिस की मदद के लिए हाजिर। हुसैनाबाद, फूड स्ट्रीट समेत अजीज़ाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 50 CCTV कैमरे नस्ब। इलाके के थाने में मॉनिटरिंग रूम से निगरानी की जाएगी। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम उर रहमान ने कहा है कि वो कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी से मुतमईन नहीं है। बल्दियाती इंतखाबात किसी तौर मुलतवी करने नहीं देंगे। कराची के इलाके लियाकताबाद सुपर मार्केट में कराची हुकूक कारवां से खिताब करते हुए कहा कि जमात इस्लामी चंद रोज़ में नौजवानों के लिए बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च करेगी। फ्री लाइसेंसिंग के जरिए मुल्क में डॉलर लाएंगे। हाफिज नईम ने मुतालबा किया कि शहर के लिए 650 मिलियन गैलन पानी के मंसूबे K4 को जल्द मुकम्मल किया जाए। समंदर का पानी मीठा बनाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। हाफिज नईम ने कहा कि जहांगीर रोड के गढ़ों में तहरीक इंसाफ, MQM, नून लीग और पीपल्स पार्टी के चेहरे नजर आ रहे हैं। हुकूमत आटे की कीमत कंट्रोल करने में नाकाम। फैसलाबाद की ओपन मार्केट में गंदम की ब्लैक में फरोख्त। फीमन गंदम की कीमत 2600 रुपये तक जा पहुंची। चक्की मालिकान ने 1 किलो आटा 75 रुपये में बेचना शुरू कर दिया। कमालिया में सूबाई हुकूमत के सस्ता आटा स्कीम के सिर्फ 2 पॉइंट्स कायम। ज़िला इंतज़ामिया ने फ्लावर मिल्स को आटा दुकानों पर फराहम करने से रोक दिया है। 4 दिन पहले 120 130 हो गया, अभी 150 हो गया। महंगाई बहुत ज़्यादा है और आवाम सब जो है मुश्किलात का मतलब सामना हुआ है आवाम को। 30 रुपये पेट्रोल महंगा है, हम तो 50-100 रुपये करे लाजिमी महंगा करते हैं। पेट्रोली मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई की नई लहर। पेशावर में लोकल ट्रांसपोर्ट के किराए में फी स्टॉप 20 रुपये तक इजाफा। इंटरसिटी बसेस के किराए भी बढ़ा दिए गए। लोड शेडिंग का जिन काबू में न आया। बिजली का शॉर्टफॉल 6800 मेगावाट तक होने से शहरों में 10-10 घंटे, देही इलाकों में आधा दिन से ज़्यादा बिजली गायब। कराची के बाज़ इलाकों में दिन रात बिला इम्तियाज़ बिजली की लोड शेडिंग। लाहौर में बिजली की बंदिश का दौरानिया 2 से 3 घंटे है। लाहौर के नवाही कस्बे मांगा मंडी में शोहर ने मुबैना तौर पर तशद्दुद करके बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बाबर ने बीवी राबिया पर वहशियाना तशद्दुद किया और उसे अस्पताल में छोड़कर फरार हो गया। राबिया जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई। मकतूला 4 बेटियों और 1 बेटे की माँ थी। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए जना अस्पताल मुंतकिल करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि मुनव्वर फ़रक़ीन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमजा शहबाज का इलेक्शन कालादम हो गया। लाहौर हाई कोर्ट में इस मामले को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा। तमाम इदारे जोर लगा रहे हैं कि हमजा शहबाज को वज़ीर आला कैसे बरकरार रखा जाए। इदारों को कतई हक नहीं कि बग़ैर अक्सरियत किसी शख्स को अवाम पर मुसल्लत रखा जाए। इदारों का काम है सियासी जमातों से आइन के मुताबिक डील करें। हमजा शहबाज को वज़ीर आला रखने के लिए आइन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में ज़िमनी इंतखाब का एक तरफा ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि अवाम ने इमरान खान के इंतशार मार्च का धड़न तख्ता कर दिया। वफाकी वज़ीर अयाज सादिक और MP ख्वाजा सलमान रफ़ीक से मुलाकात में कहा कि ऑडियो लीक में इमरान न्याजी अपने लिए NRO की भीख मांगता रहा। ऑडियो लीक ने साजिश का पर्दा चाक कर दिया है। हुकूमत ने आटे की कीमत में कमी करके सूबे के अवाम की मुश्किलात कम की हैं। इमरान खान ताकत के जोर पर इस हुकूमत को नहीं गिरा सकेंगे। मुज़ाकरात की मेज़ पर अगर कोई आना चाहता है तो आ जाए। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अब इमरान खान को इस्लामाबाद पर कोई हल्ला बोलने नहीं देंगे। खान समझता है कि ताकत के जोर पर गिरा लेगा तो वो उसकी भूल है। कमर ज़मान कायरा ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोटिंग के मामले पर कहा कि इंटरनेट वोटिंग में अमेरिका जैसे मुल्क में मदाखलत हो जाती है तो हम किस खेत की मूली हैं।
पाक भारत आबी तनाज़ात पर बातचीत के लिए पाकिस्तानी वफ़द भारत पहुँच गया। इंडस वाटर कमिश्नर सैयद मेहर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी वफ़द वाघा के रास्ते भारत पहुँचा। आबी तनाज़े पर 2 रोज़ा मुज़ाकरात कल से नई दिल्ली में होंगे। सैयद मेहर अली शाह का कहना है कि पाकिस्तान को दरियाए चनाब पर भारत के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स पर एतराज़ है। मुज़ाकरात में सैलाब की पेशगी इत्तला पर बात होगी। पाकिस्तान की किसी वफ़द ने इसराइल का दौरा नहीं किया। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा की वजाहत। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा कि जिस वफ़द के बारे में मीडिया में खबरें आई हैं उसका दौरा एक गैर पाकिस्तानी NGO ने तरतीब दिया था। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करता है जिसकी सरहदें 1967 के इसराइली मकबूजा जात से पहले वाली हों और उसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 4 सद्दा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि एक तस्वीर आई है कि एक पाकिस्तानी वफ़द पहली बार इसराइल गया। ये इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। ये लोग भारत से भी समझौता करके कश्मीरियों को बेचेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान की किसी सरकारी या नीम सरकारी वफ़द ने इसराइली सदर से मुलाकात नहीं की। इस वफ़द के शुरका पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी थे जो अपनी वजाहत कर चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है और वो रियासत इसराइल को तस्लीम नहीं करती। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी का वज़ीर आज़म से इसराइली सदर के बयान पर फौरी तहक़ीक़ात का हुक्म देने का मुतालबा। कहा कि जो अफराद पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इसराइल गए उनको इजाज़त किसने दी? इजाज़त देने और जाने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। इस्लामाबाद में पुलिस टीम ईमान मज़ारी के क़याम गाह पर पहुँच गई। पुलिस का ईमान मज़ारी को मुकदमे की तहक़ीक़ात में शामिल होने का नोटिस। ईमान मज़ारी को आज दोपहर 3 बजे विमेन पुलिस स्टेशन बुलाया गया। ईमान मज़ारी ने बताया कि पुलिस एहलकार उनके बाहर आने पर इसरार करते रहे जबकि वो 27 मई तक हिफाजती ज़मानत पर थीं। नोटिस में कहा गया कि तफ्तीश का हिस्सा न बनने पर ईमान मज़ारी के खिलाफ एक्स पार्टी लीगल एक्शन लिया जाएगा। अच्छा आप मार खाओगे खामोश बैठ जाओ। बिल्कुल नहीं, खामोश रहो। मीडिया है, मत एक मुंह से लफ्ज़ निकालिएगा मत। इज दिस हाउ यू बिहेविंग? मैं हैरान हूं आप लोगों के ऊपर कि ये हमने एम्बेसी के अंदर क्या ये कीड़े मकोड़े अपॉइंट करके रखे थे। उनको ऊपर मेरा मैसेज दे दो कि अगर कल इलेक्शन हो गया और खान साहब जीत गए तो मेरी जान उनसे ये पूछ लो, आपकी शक्लें हमने सब मोबाइल पर रिकॉर्ड करी हैं, कहाँ जाओगे इसके बाद? इसके बाद आपको दूसरी पोस्टिंग मिलेगी दादू के अंदर, वो हैदराबाद के पास है जगह। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन का साहबजादा जहांगीर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर गौर। इमरान खान के दस्ते रास्त साहबजादा जहांगीर ने बरतानिया में पाकिस्तान हाई कमीशन के अमले को धमकियां दी थीं। साहबजादा जहांगीर उर्फ चीकू लंदन में एहतजाज के दौरान ज़बरदस्ती हाई कमीशन में जा घुसे थे। अमले की जानिब से यादाश्त लेने में मुबैना ताख़ीर पर बदसलूकी की। वाक़े के फ़ौरन बाद पुलिस तलब की गई थी। अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी यौम अमन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी अमन दस्तों को खिराज तहसीन। पैगाम में कहा कि अमन कार्रवाइयों के दौरान पाकिस्तान के 169 बेटों ने शहादत का अजीम मर्तबा पाया। अमन कार्रवाइयों के लिए मुसल्लह फ़ौज, रेंजर्स, FC और पुलिस की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हैं। दूसरी जानिब ISPR ने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया भर में आलमी अमन के लिए फ़ौज देने वाला बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के 46 अमन मिशंस में हिस्सा लिया जिनमें कुछ इंतहाई चैलेंजिंग मिशंस भी शामिल हैं। पाकिस्तान ने UN मिशंस में 2 लाख से ज़्यादा फ़ौजियों को ताउन किया। भारत के मारूफ पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला को मशरक़ी पंजाब में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। भारतीय पुलिस के मुताबिक कत्ल की जिम्मेदारी कनाडा से ताल्लुक़ रखने वाले गैंगस्टर्स ने कबूल की है। सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस के रहनुमा भी थे और उनसे एक ही दिन पहले सिक्योरिटी वापस ली गई थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला वज़ीर आला भगवंत मान से अपनी सिक्योरिटी से मुतालिक बात ही करने जा रहे थे।
नेपाल की निजी एयरलाइन का तैयारा दौरान परवाज लापता हो गया। तैयारे में 22 अफराद सवार थे। उड़ान के 15 मिनट बाद ही कंट्रोल टावर से राबता मुनक़ता हो गया। तैयारे में 16 नेपाली शहरियों के अलावा भारतीय और जर्मन शहरी भी सवार थे। हेलीकॉप्टर से तैयारे की तलाश का अमल भी मौसम की खराबी के बायस रोक दिया गया। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान के खिलाफ मैच के दौरान फील्ड में 12वां खिलाड़ी जाने से पाकिस्तान कीमती गोल से महरूम हुआ। पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने से भी रह गया। PHF ने वजूहात जानने के लिए कलीमुल्लाह की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी 20 जून तक अपनी रिपोर्ट PHF के सदर को जमा कराएगी। श्रीलंका की विमेंस क्रिकेट टीम का वनडे सीरीज से पहले शॉपिंग का फैसला। पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेटर्स पहुंची कराची के एक शॉपिंग मॉल, जहां उन्होंने खूब शॉपिंग की और आइसक्रीम भी खाई। स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड एक मरतबा फिर यूरोप का फुटबॉल किंग बन गया। रियल मैड्रिड ने लिवरपूल को 1 गोल से शिकस्त देकर 4वीं मरतबा टाइटल अपने नाम किया।